सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम टाइम दे नाल मैं हरशरण कौर। सरीरक कसरत योग नूं भारत दे विच वड्डे पद्धर ते प्रचारण वाले बाबा रामदेव दी थां जे किसे होर ने शरेआम एलोपैथी नूं स्टूपिड साइंस कहा जांदा ते देश दे डॉक्टरां नूं पागल कहा जांदा तां सरकारां उस दा की हशर करदियां, शायद थोड़ा जिहा तां आपां सारे समझ ही सकदे हां। प्राइम टाइम दे विच अज इसे मुद्दे ते चर्चा करांगे। मसला की है, पहला ये वीडियो देख लो। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे। इसलिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीरॉइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसे बात बता रहा हूं। ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करें क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। आप कहेंगे फिर, मैं कहता हूं एलोपैथी साइंस पूरी खराब नहीं है। योग गुरु रामदेव साफ साफ कह रहे ने कि एलोपैथी स्टूपिड अते दिवालिया साइंस है। कोरोना के इलाज विच वरतियां जाण वालियां दवाइयां फेल हो चुकियां ने, नाम भी लै रहे ने। मोबाइल के उत्तों कोई सुनेहा पढ़ के रेमडेसिविर, प्लाज्मा, आइवरमैक्टिन, फेवीफ्लू सारियां फेल हो चुकियां ने। इलाज तुहाडे कोल है नहीं तो तुसीं ठीक किवें करोगे, यानी कि डॉक्टरां नूं चैलेंज कर रहे ने इस वीडियो दे विच। वीडियो वायरल हुई तो देश की सब तो वड्डी डॉक्टरां दी संस्था IMA यानी कि इंडियन मैडिकल एसोसीएशन ने केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन नूं चिट्ठी लिखी, कहा कि रामदेव दे वल्लों जिस तरीके दे नाल गलत प्रचार एलोपैथी के खिलाफ किया जा रहा है, डॉक्टरां दे खिलाफ गलत बोलिया जा रहा है, उस दे खिलाफ परचा दर्ज किया जावे, ये मंग की गई सी IMA दे वल्लों। IMA ने कहा कि जदों तो कोरोना की महामारी आई है, देश ही नहीं पूरे दुनिया दे विच, दुनिया भर दे विच पता नहीं किन्ने लखां करोड़ां डॉक्टर अपनियां जानां नूं जोखिम दे विच पा के लोकां दा इलाज कर रहे ने। उन्हां दी जिंदगी बच जाए उस दे लई अपना दिन रात झोंक रहे ने ते किन्ने ही डॉक्टरां दी मौत भी हो चुकी है। अजिहे विच रामदेव अजिहा बयान किवें दे सकते ने, किवें मजाक उड़ा सकते ने डॉक्टरां दा ते एलोपैथी दा। इंडियन मैडिकल एसोसीएशन दी चिट्ठी जदों सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन नूं पहुंची तां परचा दर्ज करन वर्गी तां कोई कार्रवाई रामदेव दे खिलाफ नहीं हुई, पर एक चिट्ठी उन्हां ने भी रामदेव नूं कढ दित्ती। चिट्ठी दे विच की लिखिआ ओह दस्सण तों पहिलां भी याद करा दिंदे आ कि पिछले दिनी जदों रामदेव ने अपनी जिहड़ी पतंजलि कंपनी दी कोरोनिल दवाई लॉन्च कीती सी तां उस लॉन्चिंग प्रोग्राम दे विच देश दे सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन खुद शामिल सन अते जिहड़े कैबिनेट मंत्री हैगे ने नितिन गडकरी वो भी शामिल सन उन्हां दे लॉन्चिंग प्रोग्राम दे विच। यानी कि जदों देश दे दो मंत्री एक बाबे दी दवाई लॉन्च करन दे विच शामिल हो जाण तां वपार है जिहड़ा वो किवें नहीं वधूगा फुल्लूगा।
ਤੇ ਉਹੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲਾਂਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਰੋਨਿਲ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਟੀਕਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। उस दरम्यान रामदेव ने यही दवाई कोरोनिल ही उहदा नाम सी बिना किसी लाइसेंस तो उसनू लॉन्च कर दिता सी। उदों भारत सरकार ने इस दवाई दे उत्ते रोक ला दित्ती सी कि यह दवाई किसी भी सूबे दे विच किसी भी दुकान ते नहीं विकनी चाहिए। ते आखिरकार रामदेव अपनी जिद पुगा गए ते उन्होंने इस साल यानी कि करोना महामारी की दूसरी लहर दे विच अपनी उही दवाई लॉन्च कर दी। खैर जिहड़ी IMA दे इतराज़ दे उत्ते डॉक्टर हर्षवर्धन ने रामदेव नूं चिट्ठी लिखी है उस दे विच उन्होंने हालांकि साफ साफ कह दिता कि मैं तुहाडे स्पष्टीकरण तो संतुष्ट नहीं हाँ, तुसीं अपना बयान वापस लवो। जो कुछ भी चिट्ठी दे विच लिखिया है वो तुहानूं थोड़ा जिहा इन बिन पढ़ के सुना दिंदे आ। चिट्ठी विच सब तो पहला लिखिया आदरयोग बाबा रामदेव जी, उम्मीद है तुसीं तंदुरुस्त होवोगे। एलोपैथी दवाइयां ते डॉक्टरां दे उत्ते तुहाडी टिप्पणी दे नाल देशवासी बहुत दुखी ने। लोकां दीयां इन्हां भावनावां दे बारे मैं पहला ही तुहानूं जाणू करवा चुका। देशवासियां दे लई दिन रात सेवा विच लगे डॉक्टर देवतियां समान ने। तुसीं अपने बयान नाल ना सिर्फ कोरोना योद्धियां दा निरादर कीता है सगों देशवासियां दी भावना नूं भी सट मारी है। तुसी जो स्पष्टीकरण जारी किया है वो लोगों दीयां जख्मी हुई भावनावां ते मरहम लाउण दे लई काफ़ी नहीं है। कोरोना महामारी दे इस संकट भरे दौर दे विच एलोपैथी ते इस दे नाल जुड़े डॉक्टरां ने करोड़ां लोकां नूं नवां जीवन दिता है। तुहाडा ये कहना बहुत ही मंदभागा है कि लखां करोना मरीजां दी मौत एलोपैथी दी दवाई खाण दे नाल होई है। सानू ये नहीं भुलना चाहिए कि कोरोना महामारी के खिलाफ ये लड़ाई सांझियां कोशिशों नाल ही जित्ती जा सकती है। इस लड़ाई विच साडे डॉक्टर, नर्सां ते दूसरे सेहत कर्मचारी जिस तरह अपनी जान दा ते ला के लोकां नूं बचाउण लगे होए ने, वो फर्ज अते मनुखता दी सेवा दे प्रति उन्हां दी शरधा दी किते भी ना मिलण वाली मिसाल है। तुसी इस तत्थ तो भी चंगी तरह जाणू हो कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई विच भारत सने पूरे संसार दे अणगिणत डॉक्टर ते सेहत कर्मचारियों ने अपनियां जानां वार दित्तियां ने। अजिहे विच तुहाडे वल्लों कोरोना दे इलाज एलोपैथी नूं तमाशा, बेकार ते दिवालिया दसना बहुत ही मंदभागा है। अगे लिखते ने कि अज लखां लोग कोरोना नाल ठीक होके घर जा रहे ने। अज जेकर देश दे विच कोरोना दी मौत दर सिर्फ 1.13% ते ठीक होण दी दर 88% तो वध है तां इस दे पिछे एलोपैथी ते उस दे डॉक्टरां दा अहम योगदान है। बाबा रामदेव जी तुसी जनतक जीवन विच रहण वालियां शख्सियतां विच हो। अजिहे विच तुहाडा कोई भी बयान मायने रखदा है। मैं समझदा तुहाडा किसी भी मुद्दे ते कोई भी बयान समय काल अते हालात देख के दिता जाना चाहिए। अजिहे समय इलाज के मौजूदा तरीकों नूं तमाशा दसना ना सिर्फ एलोपैथी बल्कि उन्हां डॉक्टरां दी हिम्मत, योग्यता अते उन्हां दे इरादिਆਂ उत्ते भी सवाल खड़े करदा है जो कि ठीक नहीं हैं। तुहाडा बयान डॉक्टरां दे मनोबल नूं तोड़न, कोरोना महामारी खिलाफ साडी लड़ाई नूं कमज़ोर करन वाला साबित हो सकदा है। तुहानूं पता होना चाहिए है कि चेचक, पोलियो, इबोला, सार्स ते टीवी वर्गियां गंभीर बीमारियों का इलाज एलोपैथी नहीं किया। अज कोरोना के खिलाफ वैक्सीन एक अहम हथियार साबित हो रहा है। यह भी एलोपैथी की ही देन है। तुसीं अपने स्पष्टीकरण च सिर्फ ये कहा कि तुहाडा उद्देश मॉडर्न साइंस ते चंगे डॉक्टरां के खिलाफ नहीं है। मैं तुहाडे वल्लों दिते गए स्पष्टीकरण नूं काफ़ी नहीं मनदा। उम्मीद है तुसीं इस विषय ते गंभीरता दे नाल विचार करते हुए संसार भर दे कोरोना योद्धियां दीयां भावनावां दा सन्मान करदिआं अपना इतराज़योग ते मंदभागा बयान पूरी तरह वापस लओगे। सो सेहत मंत्री ने इस चिट्ठी दे राही रामदेव दी झाड़ झमता काफ़ी कीती है, काफ़ी सख्त शब्दां दे विच ताड़ना कीती है कि तुसीं अजिहा बयान नहीं दे सकदे। इस चिट्ठी तो पता लगदा है तुहानूं कि रामदेव ने यह साफ तौर ते कहा है कि लखां कोरोना मरीजां दी मौत है जिहड़ी ओह एलोपैथी दी दवाई खाण दे नाल होई है। नाल ही उन्होंने एलोपैथी नूं तमाशा, बेकार ते दिवालिया दस्सिया, डॉक्टरां नूं दिवालिया कहा, एलोपैथी दा मजाक पूरी तरह दे नाल उड़ाया। सो उन्होंने कहा कि अपना मंदभागा बयान वापस लवो। सो हुण इह पता ही लग गया कि उन्होंने रामदेव ने अपने स्पष्टीकरण दे विच की कहा सी कि मेरा उद्देश्य मॉडर्न साइंस ते चंगे डॉक्टरां दे खिलाफ नहीं है। मैं जिहड़ा हैगा अजिहा नहीं कहा जिस तरह समझिया जा रहा है। दरअसल पतंजलि दे जिहड़े मैनेजिंग डायरैक्टर बालाकृष्ण ने ट्विटर ते लिखिया सी कि आओ मिल के पैथियां दे नां ते वहम भरम अफवाहां ते बिना वजह दे झगड़े तो दूर प्राचीन ते आधुनिक विज्ञान दे सहयोग नाल
ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਲਮੋਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ। ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋੜ ਮੇਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿਕਿਤਸਾ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ WhatsApp ਸੁਨੇਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ चिट्ठी लिखी है ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਮਦੇਵ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਆਯੁਰਵੇਦ ਹੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ। ਕੀ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕਿਨ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ, ਫੈਬੀਫਲੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ ਸੀ? ਜੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਠੀਕ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਨ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? #ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਦੇਵ ਖੁਦ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। 83 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 83 ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਪਤੰਜਲੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 46, ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਤੇ ਆਚਾਰਿਆ ਕੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੁਨੀਲ ਬਾਂਸਲ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ECMO ਮਸ਼ੀਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ECMO ਮਸ਼ੀਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ECMO ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ। ਤੇ ਉਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਨੀਲ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਟੂਪਿਡ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਸਟੂਪਿਡ ਹੈ
ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ECMO ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। हालांकि सुनील बांसल नूं बचाया नहीं जा सकिया, पर लोग सोशल मीडिया ते सवाल पूछ रहे ने कि पतंजलि दीयां दवाइयां दे नाल फिर सुनील बांसल नूं क्यों नहीं बचाया जा सकिया। बाबा रामदेव जिन्हां ने कोरोना दी दवाई कोरोनिल बनाई है, वो कोरोनिल दवाई सुनील बांसल नूं क्यों नहीं बचा सकी अते सुनील बांसल नूं स्टूपिड साइंस दे वल्लों बनाई गई मशीन दे उत्ते क्यों पाया गया। रामदेव दे नाल जुड़िया एक होर भी विवाद है। जदों बाबा रामदेव ने अपनी जिहड़ी दवाई है कोरोना दी कही जाण वाली दवाई कोरोनिल नूं लॉन्च कीता तां उस वक्त दावा कीता रामदेव ने कि WHO दे वल्लों सानूं सर्टिफिकेट मिलिया है कि दवाई साडी पूरी तरह दे नाल ठीक है, साडी दवाई है जिहड़ी ओह ट्रायल्स दे विचों लंघ के पास हुई है ते इसनूं WHO ने भी सर्टिफिकेट दिता है। पर दूसरे दिन ही WHO ने स्पष्ट कर दिता सी कि असीं रामदेव दी किसी भी दवाई नूं कोई सर्टिफिकेट नहीं दिता है, यानी कि पतंजलि दा झूठ ते रामदेव दा झूठ उस वक्त फड़िया गया सी। ते WHO दे इस बयान तो बाद ते रामदेव दा झूठ फड़े जाण तो बाद महाराष्ट्र दे तत्काली गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मांग कीती सी कि महाराष्ट्र दे विच कोरोनिल दवाई नहीं वेची जावेगी। उन्होंने मांग की सी कि महाराष्ट्र दे विच ये दवाई बैन होनी चाहिए है, क्योंकि इस दवाई दे उत्ते भरोसा नहीं किया जा सकता है। किहड़े ट्रायल दे विचों लंघी है, कित्थे लंघी है, IMA ने इसनूं जिहड़ी प्रवानगी दित्ती है, सर्टिफिकेट दिता है, कुछ हले नहीं पता है। सो इस तरीके दे नाल ये विवाद भी रामदेव दे नाल जुड़े हुए ने। हुण आपां इस पक्ष ते भी थोड़ी जी चर्चा कर लईए कि जे किसी भी कोई भी बीमारी चल रही है सोशल मीडिया दे उत्ते की कोई होर व्यक्ति इस तरीके दे नाल बयान दे के बच सकदा है जिस तरीके दे नाल बाबा रामदेव बच गए ने, जिन्हां नूं बड़े ही आदर सत्कार दे नाल सेहत मंत्री ने समझा बुझा के मनवा लिया है कि वो अपना बयान वापस ले लैण। दरअसल सरकार ने जिहड़े नियम लोकां दे लई बनाए हुंदे ने वो इन्हां वड्डियां हस्तियां ते शायद लागू नहीं हुंदे। सोशल मीडिया दे उत्ते किन्ना ज़्यादा हुण दाबा जिहड़ा सरकार पा रही है वो हर दिन असीं देखदे हां। सोशल मीडिया दे उत्ते कोई भी आम व्यक्ति किसी भी चीज़ नूं लैके अपनी राय नहीं रख सकता, खास करके सरकार दी किसी भी नीति नूं लैके जां फिर करोना दी महामारी नूं लैके। खास तौर ते बैन ला दिता गया है भारत दे विच कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिहड़ा वो तुसीं करोना दे इलाज नूं दस्सण वास्ते नहीं वरत सकदे। करोना दे इलाज नूं लैके जां फिर करोना नूं लैके तुसीं जिहड़ा हैगा क्रिटिसाइज करने वाली वीडियोज़ नहीं पा सकते। पिछले दिन ही साडे एक जानकार जिन्हां दा पंजाबी चैनल है खूब लोग उस चैनल नूं देखदे ने, उस चैनल नूं भी एक हफ्ते दे लई बंद कर दिता गया सी क्योंकि उस चैनल दे उत्ते करोना दा क्रिटिसिज्म करदी एक वीडियो चलाई गई सी एक डॉक्टर दे हवाले दे नाल, यानी कि एक डॉक्टर दा इंटरव्यू किया गया सी जिन्हां ने करोना नूं लैके अपने तरीके दीयां खोजां ने जिहड़ियां वो दस्सियां सी। ते जे आपां आम लोकां दी गल कर लईए, आम व्यक्ति दी गल कर लीए तां वो सोशल मीडिया दे उत्ते जे कोई भी इहो जी अपनी भावना प्रगट करते हैं तां उन्हां दे खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। पिछली जो पहली लहर सी करोना दी उस दरम्यान कुछ इहो जिहियां वीडियोज़ पाईयां गईयां सी जिस दे तहत एक पत्रकार नूं भी गिरफ्तार किया गया सी। पंजाब दे विच एक घटना वापरी सी निहंग सिंह ते पुलिस विचाले तकरार दी। उस घटना नूं लैके जदों कुछ खबरां नशर कीतियां गईयां तां उन्हां दे खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई करके उन्हां नूं जेलां दे विच बंद कर दिता गया सी। पर इस मामले दे विच अजिहा नहीं होया क्योंकि वो एक वड्डी हस्ती है, वो एक वड्डी कंपनी नूं चलाउण वाले मालक ने, योग गुरु ने बाबा रामदेव। इस करके उन्हां नूं बड़े प्यार दे नाल झिड़कां मारियां गईयां ने पर उन्हां दे खिलाफ अजिही कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मीडिया अदारियां ते भी करोना बीमारी दे कुछ भी कहण ते रोक लाई गई है। कोई चैनल अजिहा करदा है तां उसनूं ब्लैकआउट तक कर दिता जाता है। आम लोगों का तो कहना ही की है, परचे दर्ज करके जेलों के विच भी सुट दिते जाते हैं। हुण इस दे विच एक पक्ष ये भी जरूरी है कि अजिहे बयानों का लोगों के मन ते की असर हुंदा है। दरअसल कोई भी व्यक्ति जिसनूं लोग जानते होण, वड्डी पद्धर ते लोग जानते होण, वड्डी गिणती दे विच लोग जानते होण, जदों जनतक तौर ते कुछ भी कहंदा तां उसका असर लोकां दे मनां ते हुंदा है। वो व्यक्ति चाहे प्रधानमंत्री होवे, चाहे किसी सूबे दा मुख मंत्री होवे, चाहे कोई गायक होवे, फिल्म स्टार होवे, कोई संत महात्मा बाबा, कुछ भी कोई भी वड्डी हस्ती जिसनूं लोग जानते होण, पछाणते होण और एक लोकां दा वड्डा हिस्सा उसनूं पसंद करदा होवे
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੂਪਿਡ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। यानी कि पहला होर बयान उस तो बाद होर बयान, अपने स्टैंड तो वो पासे हट गए। चाहे सरकार दे कहण ते ही हटे, उन्हां नूं हटना पिया। तो लोग किस गल नूं मन्नण, किहड़ी गल नूं ठीक मन्नण, किहड़ी गल नूं ओह गलत मन्नण। लोकां दे मनां दे उत्ते असर जरूर हुंदा है। चाहे कोई वड्डा व्यक्ति, चाहे वो अपने निजी हितां दे खातर कोई गलत बयान ही दे देवे, पर कुछ ना कुछ लोकां दे उत्ते उसदा असर हुंदा है ते गलत बयान दा नुकसान ही नुकसान हुंदा है। प्राइम टाइम दे विच जांदे जांदे कुछ ना कुछ सवाल तां जरूर छड्ड के जावांगे। जे डॉक्टरां दी भारत दे विच एक वड्डी संस्था किसी आम व्यक्ति दे खिलाफ परचा दर्ज करन दी मंग कर रही हुंदी तां हुण तक उसनूं गिरफ्तार करके जेल दे विच भी सुੱਟ दित्ता जांदा। अपील दलील शायद सुनी ही नहीं जानी सी। एक सवाल यह भी है कि जो कुछ बाबा रामदेव ने कहा कि वह बिल्कुल गलत है, अजिहा बिल्कुल नहीं है। सारा कुछ ही वापर रहा है, दवाइयां फेल साबित हो रही ने, नित नवे वेरीएंट करोना दे आ रहे ने ते नित नवीं खोजां भी हो रही ने। करोना दे जिवें जिवें रूप बदलते ने, दवाइयां असर करनों बंद कर दित्तियां जांदियां ने ते फिर उन्हां दवाइयां दी वरतों बंद करन दे हुक्म भी जारी कर दित्ते जांदे ने, क्योंकि हाले पक्का इलाज नहीं मिलिया है। पर जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते कि रामदेव नूं अजिहा कहना चाहिदा सी। एक डॉक्टर कहते ने कि रामदेव जे कहते ने कि मैं सच बोल रहा, मैं तो लोगों नूं जागरूक कर रहा, तो वह गलत है, क्योंकि रामदेव अपनी कंपनी पतंजलि दा मालक है ते रामदेव उस कंपनी दा वड्डा व्यापारी है। जिहड़े लोगों के नाम मूहरे दरअसल बाबा लगदा है, जिन्ने मकबूल ने, उन्हां सारियां ने आपो अपने भगतां दी शरधा दे सहारे वड्डे व्यापार जरूर शुरू कीते हुए ने। किसे मर्जी तुसीं बाबे दा नाम लै लो। पिछे जे 2017 दे विच डेरा सिरसा दे मुखी गुरमीत राम रहीम नूं जेल दे विच पाया गया है कुछ वड्डे जुर्मां दे करके। उसने भी अपना वड्डा व्यापार पूरे पंजाब ही नहीं पूरे देश दे विच वख-वख थावां ते शुरू कीता सी। इस तरह पतंजलि दा जिन्ना व्यापार पिंड पिंड शहर शहर तक फैलिया होया, उस तो तुसी कोई भी अनजान नहीं हैगे। सो डॉक्टर कहते हैं कि जिन्ने भी मकबूल बाबे ने, जिन्हां दी काफ़ी चढ़ाई है, जिन्हां नूं काफ़ी लोग जानते हैं, उन्होंने उस सिर दे उत्ते आपो अपने व्यापार ने जिहड़े शुरू कीते हुए ने। क्योंकि जिहड़े असली संत ने, असली महापुरुष ने, वो अज भी झुग्गियां वर्गे सादे घरां दे विच रह के भगती करते हैं, नाम जपते हैं। पर आधुनिक साधना दा ठाठ पाठ वाली जिंदगी जिउण वाले बाबे जे अजिहा कोई बयान दे रहे ने, तां हो सकदा है कि वो अपने व्यापार दे वाधे दे लई दे रहे होण। धन्नवाद।